अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही बेहतरीन चीज़ी वाइट सॉस जिंगर बर्गर। बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करनी है कि आपने चिकन कैसा लेना है, उसको मैरिनेट कैसा करना है कि वो ड्राई भी ना हो और कच्चा भी ना रहे। आपने उस पर क्रम्स कैसे बनाना है कि वो हार्ड ना हो लेकिन क्रिस्पी हो। तो छोटी छोटी बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए बगैर वीडियो स्किप किए, बगैर टाइम वेस्ट किए जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो है 1 किलो मैंने चिकन थाई का बोनलेस लिया है, यानी 1 किलो 150 ग्राम है, थोड़ा सा ज़्यादा तो उसका कोई इशू नहीं है। चिकन में से बोनलेस जो है वो या तो थाई वाले हिस्से का निकलता है या फिर ब्रेस्ट का निकलता है। ब्रेस्ट के जिंगर बर्गर जो है वो ड्राई ड्राई बनते हैं और इतने मज़ेदार नहीं होते। आपको जो रेस्टोरेंट्स में जिंगर बर्गर मिलते हैं उसमें जो पैटी लगी हुई होती है वो थाई वाले हिस्से की होती है, तो हम भी थाई वाला हिस्सा ही यूज़ करेंगे। ठीक है जी। तो थाई का जब आप बोनलेस लेंगे तो आपके पास कुछ इस शक्ल में आएगा। यहाँ पर जो है एक और पीस भी मैं साथ में रख रही हूँ ताकि बाद में हम इसका कंपैरिजन कर सकें। अब एक पीस को जो है वो मैं आपको इस डंडे की मदद से इसकी पिटाई करके दिखाऊंगी अच्छी तरह से। यहाँ पर आपके पास हैमर हो तो आप उसकी मदद से कर लें। अगर आपके पास नहीं है तो फिर जो घर पे लंगड़ी सोटे वाला डंडा होता है उससे ही आप इसकी पिटाई कर लें। इससे क्या होगा कि चिकन के जो टिश्यूज़ हैं वो फट जाएंगे। चिकन हमारे पास बज़ाहिर तो साबुत होगा लेकिन इसकी जो कंडीशन होगी वो ऐसी होगी कि जैसे चिकन का हमारे पास कीमा है, और कीमा जितनी जल्दी पक जाता है उतनी ही जल्दी हमारी ये चिकन भी पक जाएगी, जिससे इसे जब हम एक्स्ट्रा फ्राई नहीं करेंगे तो ये जो है वो ड्राई भी नहीं होगी, जूसी होगी, अंदर तक टेंडर होगी और ये बहुत मज़े की बनेगी। तो ये देखें, थोड़ी सी पिटाई करने के बाद ये हमारे पास कुछ इस कंडीशन में आ जाएगी। और दूसरे पीस को भी आप देख लें। तो इसी तरह से जो है वो सारी पैटीज़ मैं रेडी कर लूँगी। यहाँ पर जो है सारे थाई के पीसेस को इस तरह से मैंने फ्लैट कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 1.5 खाने का चम्मच नमक और आधा कप सिरका। अच्छी तरह से मसल के इन पीसेस पर हम लगाएंगे और आधे घंटे के लिए जो है इनको आपने रेस्ट दे देना है, जब तक हम स्पेशल जिंगर बर्गर मसाला तैयार कर लेते हैं। स्पेशल जिंगर मसाला बनाने के लिए आपने कॉफ़ी ग्राइंडर ले लेना है। इसमें हम डालेंगे 3/4 खाने के चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच चाइनीज़ नमक, आधी चाय का चम्मच टाटरी, 3 खाने के चम्मच पिसे हुए लाल मिर्च, 1 खाने का चम्मच लहसुन पाउडर, 1 चाय का चम्मच अदरक पाउडर, 1 चाय का चम्मच हल्दी, 1 खाने का चम्मच चिकन पाउडर और 1 खाने का चम्मच चाट मसाला। इसके अलावा जो है वो इसमें हमने आधी खाने का चम्मच कुटे हुए लाल मिर्च डालनी है, लेकिन पहले जो है वो आपने इन स्पाइसेस को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। मैंने जो आपको क्वांटिटीज़ बताई हैं कोशिश करें कि मेजरिंग स्पून से इसी तरह से मेजर करके डालें, तो आपके पास इतना बेहतरीन मसाला बनेगा परफेक्ट क्वांटिटीज़ के साथ और सेम टेस्ट बनेगा। ठीक है जी। मसाला पीसने के बाद देखें कुछ इस कंडीशन में है। तो अब जो है इसमें आपने ये आधी खाने का चम्मच कुटे हुए लाल मिर्च भी मिक्स कर देनी है, और ये हमारा बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही मज़ेदार जो है वो जिंगर मसाला तैयार है। चिकन पर अभी नमक और सिरका लगाए हुए आधा घंटा नहीं हुआ है, तो जब तक हम चीज़ी वाइट सॉस तैयार कर लेते हैं तो उसके लिए आपने एक पैन लेना है। इसमें हम डालेंगे 1 कप दूध और 100 ग्राम चेडर चीज़ या फिर मोज़रेला चीज़, जो आपको पसंद हो, लेकिन फ्लेवर जो है वो चेडर चीज़ के ज़्यादा अच्छा आएगा। हल्की आंच पर जो है वो आपने इसको इतनी देर पकाना है कि दूध जो है वो ज़्यादा ड्राई ना हो और चीज़ जो है वो अच्छी तरह से जल्द अज जल्द मेल्ट हो जाए। चीज़ मेल्ट हो जाए तो उसके बाद जो है वो आपने इसको चूल्हे से उतार लेना है और कंप्लीट रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेना है। चीज़ और दूध वाला मिक्सचर हमारा कंप्लीट रूम टेम्परेचर पर ठंडा हो जाए तो फिर इसमें हम डालेंगे 1 कप प्लेन मेयोनीज़, 1/4 चाय का चम्मच पिसे हुए काले मिर्च, 1/4 चाय का चम्मच या हस्बे जायका नमक, आधी चाय का चम्मच लहसुन पाउडर, 2 चुटकी पिसे हुए लाल मिर्च, आधी चाय का चम्मच कुटे हुए लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच ऑरिगानो और 1 खाने का चम्मच सिरका। बस इन सबको जो है वो आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। उसके बाद जो है लास्ट में इसमें आपने जितनी थिक या पतली आप अपनी सॉस को रखना चाहते हैं तो उतना जो है वो आपने इसमें दूध ऐड करके सॉस को फाइनल करना है, और यूज़ करने से पहले जो है इसको आप 2 घंटे के लिए छोड़ दें। तो अब हम चलते हैं चिकन की तरफ। चिकन को जो है वो अब हम अच्छी तरह से खुले पानी से धोएंगे ताकि इसमें से सारा नमक और सिरका जो है वो निकल जाए, और उसके बाद जो है इसको आपने किसी स्ट्रेनर पर रखना है ताकि पानी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें से ड्रेन ऑफ हो जाए। उसके बाद जो है इस पर अब हम मसाला लगाएंगे।
चिकन थाइस को फ्लैट करके नमक और सिरके से मैरिनेट करके वॉश करने के बाद अब बारी है इस पर जिंगर मसाला लगाने की। तो 1 किलो 150 ग्राम मेरे पास है चिकन है, जिसमें मैं 6 से 7 खाने के चम्मच जो हम लोगों ने जिंगर मसाला तैयार किया था ये डाल रही हूँ। इतना मसाला, इसमें ना नमक मिर्ची कम होगी ना ज़्यादा होगी और बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा। और जब इस पर हम ब्रेडिंग करेंगे तो ब्रेडिंग वाले मैदे में हमें कुछ भी एक्स्ट्रा डालने की नीड नहीं होगी और इसके बावजूद जो है वो जिंगर का बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा होगा। तो बस ये मसाला लगाने के बाद अच्छे से मिक्स किया है और अब जो है इसको हम कम से कम 2 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे या फिर ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रख देंगे। चिकन को मैरिनेट किए हुए 2 घंटे हो चुके हैं। अब इसकी हम लोगों ने ब्रेडिंग करनी है, तो जिसके लिए हमारे पास यहाँ पर मैरिनेटेड चिकन है, साथ ही हमें चाहिए आइसी कोल्ड वाटर और हमें चाहिए मैदा। मैदे के साथ जो है वो आपने इस तरह की छन्नी लाजमी रखनी है। इसका क्या काम है वो मैं आगे चलकर आपको बताऊँगी। एक चिकन थाई उठाएंगे और सबसे पहले जो है इसको हमने मैदे में रोल करना है। मैदे में डालकर जो है इसको आपने बहुत हार्डली प्रेस नहीं करना, हल्के हाथ से रोल करना है कि इस पर जो है वो सारी जगह ड्राई मैदा बहुत अच्छी तरह से लग जाए। उसके बाद जो है इसको आपने एक साइड से उठाना है और अच्छी तरह से सारा मैदा शेक ऑफ कर देना है। फिर जो है इस पीस को आपने आइसी चिल्ड वाटर में डालना है और 3 से 4 सेकंड का वेट करना है कि जो मैदा इस पर हमने लगाया था वो गीला हो जाए। फिर आपने इसको पानी में से निकालना है और अगेन इसी मैदे के अंदर डालना है और उसी तरह से आपने हल्के हाथ से ही इसको मैदे में रोल 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 करना है कि ये सारी जगह जो है वो मैदा लग जाए। फिर आपने इसको एक साइड से उठाना है और इसको जो है वो आपने अप एंड डाउन नहीं बल्कि राइट एंड लेफ़्ट मूवमेंट में अच्छे से शेक करना है। तो फिर ये देखें हमारे कितने बेहतरीन क्रम्स बनेंगे। तो अब जो है इसको हमने फ्राई करना है। फ्राइंग के लिए जो है वो आपने डीप ऑयल लेना है। ऑयल आपने थोड़ा अच्छा गर्म कर लेना है, लेकिन ये पीस डालने के बाद जो है फ्लेम को आपने थोड़ा मीडियम कर देना है। 1 आधे मिनट के बाद आपने इसकी साइड चेंज करनी है और उसके बाद जो है खूबसूरत सा गोल्डन कलर आने तक आपने इसको फ्राई कर लेना है। फिर आप इसको निकाल लें और बर्गर में असेंबल करें। अच्छा जी, यहाँ पर जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप कि हर पीस ब्रेडिंग करने के बाद आपने इस मैदे को थोड़ा सा छान लेना है कि इसमें जो मरोड़ियाँ होती हैं ये साथ साथ आपने निकालते रहना है। इनकी वजह से जो है वो हमारे जिंगर पर जो क्रम्स हैं वो हार्ड हो जाती हैं। क्रिस्पी तो होते ही हैं लेकिन वो हार्ड हो जाते हैं। तो अब छानने के बाद जब ये मैदा बिल्कुल लाइट हो जाता है तो हमारे जो क्रम्स हैं वो सिर्फ क्रिस्पी होते हैं, हार्ड नहीं होते कि आपके मसूड़े जो हैं वो ज़ख्मी हो जाएँ। तो अब यहाँ पर जो है जिंगर बर्गर्स को असेंबल करने के लिए हमारे पास सब कुछ तैयार है। सबसे पहले जो है वो आपने थोड़ा सा ऑयल लगाकर बर्गर बन्स को अच्छी तरह से गर्म कर लेना है, सेक लेना है। फिर इसकी एक साइड पर जो है वो आपने चिली गार्लिक वाला टोमेटो केचप लगाना है, उसे अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। इसके ऊपर जो है वो आपने जिंगर पैटी रखनी है और जिंगर पैटी के ऊपर जो है वो आपने जो हम लोगों ने मज़ेदार सा चीज़ी वाइट सॉस तैयार किया था वो डालना है। फिर इसके ऊपर या तो आप सलाद पत्ता रखें या फिर लेटस रखें, लेकिन हमारा छोटा सा शहर है यहाँ पे इजीली मिलता नहीं है, तो मैं जो हूँ वो बंद गोभी थोड़ी सी डाली है। दूसरी साइड पर भी आपने चिली गार्लिक वाला टोमेटो केचप लगाना है, इसके ऊपर ये रखना है और ये हमारा बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ी वाइट सॉस जिंगर बर्गर रेडी है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा बहुत ही बेहतरीन क्रिस्पी चीज़ी सॉसी जिंगर बर्गर रेडी है। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सॉस आप लोग ट्राई करेंगे तो फिर आपको पता लगेगा कि कितनी डिफरेंट रेसिपी है। बाकी जो इसमें इसकी पैटी की बात होती है तो देखें कितनी सॉफ्ट है, जूसी है, टेंडर है और बाहर से क्रिस्पी है और फ्लेवर तो फिर वही बात है, आप ट्राई करेंगे तो बहुत बेहतरीन है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।